नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निरविशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भक्ति वेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद की विजय हो। हृदय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय। वी आर रीडिंग ऑन द वे टू कृष्णा चैप्टर 3। इसमें ये जो वर्स है 15.7, इस पे हम डिस्कशन कर रहे थे और इसका हमने परपट का फर्स्ट जो पैराग्राफ है ये कंप्लीट किया है। ठीक है, अब ये श्लोक देखिए, इसमें क्या है। इसमें भगवान बता रहे हैं कि सभी जो जीव हैं वे मेरे सनातन अंश हैं, है ना। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें मन भी सम्मिलित है। तो यहाँ 6 इंद्रियों की बात कर रहे हैं भगवान। मन को भी इंद्री कहा है, ठीक है, और मन इंद्रियों का राजा है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, हमें पता होने चाहिए कि मन ही ड्राइव करता है बेसिकली। बाकी जो इंद्रिया है ना, उनको मन ड्राइव कर रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट पैराग्राफ में हमने क्या बात की थी कि ये जो हम लोग जो जीव जो है, हम भगवान के सनातन अंश है। मतलब हमारा जो अस्तित्व है वह था, है और रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि हम ब्रह्मलीन होकर के और पर ब्रह्म बन जाएंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है। हमारा अस्तित्व हमेशा रहेगा। तो जो भी फिलोसफीज जैसे निराकारवाद, मायावाद, जो भगवान में लीन होने की, ब्रह्म में लीन होने की, जो ब्रह्म ज्योति में लीन होने की बात करती हैं, तो वो फिलोसफीज यहाँ पर क्या है, उसका खंडन हो रहा है यहाँ पर। क्योंकि हम अपना अस्तित्व कभी नहीं खोते, वो अस्तित्व सदैव बना रहता है। ठीक है, और यहाँ पर 2 क्वालिटीज की बात हो रही है इस पैराग्राफ में। तो एक क्वालिटी तो ये कि भाई हम सनातन है ना, क्योंकि भगवान सनातन है, हम भगवान के अंश है, तो हम भी सनातन है। और दूसरी क्वालिटी क्या है, भगवान स्वतंत्र है, हम भी स्वतंत्र हैं। पर भगवान जो है वे पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, परंतु हम आंशिक रूप से स्वतंत्र है, क्योंकि हम उनके अंश है ना। तो अब जो हमारा आंशिक स्वतंत्रता है, उसे हमने अगर मिसयूज किया, उसका दुरुपयोग किया, तो हम भौतिक जगत में आकर के फंस जाते हैं, जैसा कि अभी हम फंसे हुए हैं। तो हमने अपनी आंशिक स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया है। ठीक है, और अगर हम इसका दुरुपयोग नहीं करते हैं, सदुपयोग करते हैं, मतलब अगर हम अपनी आंशिक स्वतंत्रता को भगवान की सेवा में लगाते हैं, ना कि इंद्रिय तृप्ति में, तब हम क्या है, हम मुक्त हो जाते हैं, हम इस भौतिक जगत में नहीं फंसते। और ये पॉसिबल, पता है, अभी इस सिचुएशन में भी है। ऐसा नहीं हम कहें कि अरे हमें तो अब भौतिक शरीर धारण किया, अब तो हम फंस गए, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर इस शरीर में रहते हुए भी हम अगर अपनी आंशिक स्वतंत्रता को, इसका जब हम सदुपयोग करते हैं, मतलब हम भगवान की सेवा में लग जाते हैं, तो इस अवस्था में इसी क्षण से हम मुक्त हो सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, जबकि हम उस सिचुएशन में भौतिक जगत में ही है, ये भौतिक शरीर धारण किया है, लेकिन जब हम भगवान की सेवा में लगते हैं तो इस स्थिति में भी हम मुक्त हो सकते हैं। इसका एग्जाम्पल ऐसे कि जैसे मान लीजिए कि लोहे की रॉड है, उसको अगर हम आग में जलाएंगे तो क्या होता है कि वो एक ऐसी स्टेज उसमें आती है कि वो
अग्नि ही बन जाती है एक प्रकार से, उसके अंदर अग्नि की पूरी क्वालिटीज आ जाती है, क्योंकि उसमें क्या हो गया कि उस रॉड ने उसकी क्वालिटीज को इम्बाइब कर दिया। वैसे ही ये जो हमारा शरीर है, ये शरीर भौतिक है, लेकिन जब हम इस शरीर को आध्यात्मिक कार्य में लगाते हैं तो ये शरीर भी क्या आध्यात्मिक बन सकता है, स्पिरिचुअलाइज हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से समझना है। अच्छा, एक चीज यहाँ पर और कि अब जब हम अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं तब हम भौतिक जगत में फंस जाते हैं, और यहाँ पर फिर हमें स्ट्रगल देखनी पड़ती है, हमें संघर्ष करना पड़ता है। ठीक है, और हर एक जीव यहाँ पर स्ट्रगल कर रहा है, और अगर उसको लग रहा है कि मैं स्ट्रगल नहीं कर रहा हूँ, तो हमने बात की थी ना, तो वो अज्ञानता ही है, वो भ्रमित है। ठीक है, वो व्यक्ति अज्ञानता में है, वो व्यक्ति भ्रमित है, तभी उसको ऐसा लग रहा है कि मैं तो कोई स्ट्रगल नहीं कर रहा। ठीक है, अब आगे देखिए, सेकंड पैराग्राफ इसका हम रीड कर रहे हैं। द लिविंग एंटिटीज नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग्स एंड द कैट्स एंड डॉग्स, बट even the greater controllers of the material world, Brahma, Lord Shiva, and even Vishnu, are all parts and parcels of the Supreme Lord. They are all eternal, not temporary manifestations. ठीक है, इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं। जो कंट्रोलर्स हैं, जो नियंत्रण कर रहे हैं इस भौतिक सृष्टि का, वे भी सभी क्या है, वे भी भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं। ठीक है, विष्णु जी 3 प्रकार के होते हैं। अच्छा, वो वीडियो मैंने नहीं भेजी थी उस दिन, मैं भेज दूंगी, एक बार वो देख लेना। कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, तो आपको समझ में आएगा कि वो विष्णु जी भी है, वो भगवान श्री कृष्ण से आए हैं। भगवान श्री कृष्ण जो है भी अवतारी कृष्ण है। ठीक है, दे आर ऑल इटर्नल नॉट टेम्पररी मैनिफेस्टेशन। तो सभी जो ये नियंता भी है ना भौतिक जगत के, ये सभी क्या है, ये टेम्पररी नहीं है, अस्थाई नहीं है, ये भी सनातन है। सबका अस्तित्व जो है वो सनातन है। The word karshati, struggling or grappling hard, is very significant. The conditioned soul is bound up as though shackled by the iron chains. अच्छा, ये हम कर चुके थे थोड़ा सा, ये आगे करना था हमें, श्रुति स्मृति वाला। ठीक है, चलो अब हम पढ़ ही रहे हैं तो इसको पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर हम बेड़ियों में बंधे हैं। ठीक है, और मिथ्या अहंकार से बंधे हैं। ही इज बाउंड अप बाय फॉल्स ईगो। माइंड इज द चीफ एजेंट विच इज ड्राइविंग हिम इन द मटेरियल एग्जिस्टेंस। तो मन के अनुसार ही चल रहे हैं, मन ने पूरा कंट्रोल कर रखा है हमें। ठीक है, और हमने बात की थी, जब मन जो है, जब सात्विक में हो, सत्व में हो, रजस में हो या तमस में हो, तो तीनों स्थिति में क्या है, ठीक है, इन तीनों की अलग अलग क्वालिटीज है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण की। लेकिन जो भी क्वालिटीज है बेसिकली, जो हमने लास्ट में थोड़ा सा चर्चा करी थी लास्ट क्लास में, तो ये सब जीव को ना ये बांधती है, इसीलिए हमें इन तीनों गुणों से परे जाना है। ठीक है, अब यहाँ पर शास्त्रों से, श्रुति शास्त्र से माध्यान्दी नायन श्रुति, माध्यान्दी नायन श्रुति करके श्रुति शास्त्र है, जहां से प्रभुपाद जी यहाँ एक्सेप्ट लेकर के बता रहे हैं। स वा एष ब्रह्मनिष्ठ इदम शरीरम मत्यन्वति सृज्य ब्रह्माभिसंपद्य ब्रह्मणा पश्यति ब्रह्मणा शृणोति ब्रह्मणे वेदम सर्वमनुभवति। इसका अर्थ है कि it is stated here that when a living entity gives up this material embodiment and enters into the spiritual world, he revives his spiritual body. And in his spiritual body, he can see the Supreme Personality of Godhead face to face. He can hear and speak to him face to face, and he can understand the Supreme Personality as he is. तो यहाँ बता रहे हैं कि जब हम इस भौतिक शरीर को त्याग देते हैं, क्योंकि ये शरीर क्या है, ये आत्मा का कपड़ा है, और 2 प्रकार के कपड़े हैं, एक स्थूल शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर है। स्थूल शरीर जो हम एक दूसरे को जो देख पा रहे हैं, वो हम एक दूसरे का स्थूल शरीर देख पा रहे हैं, परंतु इसके भीतर एक सूक्ष्म शरीर भी है जो मन बुद्धि अहंकार से बना है। तो जब व्यक्ति जो है सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, ये दोनों की दोनों कवरिंग जो उसकी है, दोनों आवरण से मुक्त हो जाता है, तो क्या होता है, वो आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने योग्य हो जाता है। और जब वो आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करता है तो उसका जो ओरिजिनल आध्यात्मिक शरीर है, जो उसका आध्यात्मिक शरीर है, वो उससे प्राप्त करता है, और फिर वो भगवान श्री कृष्ण को फेस टू फेस देख सकता है, उनसे बात कर सकता है, उन्हें सुन सकता है, उन्हें समझ सकता है, उनका साक्षात्कार कर सकता है। ठीक है, और हमने बात की थी, ये जो सभी हम जो जीव हैं, हम सभी का एक मूल रूप है, मूल आध्यात्मिक रूप है हम सभी का, और उसी मूल रूप के अंतर्गत हमारा भगवान से संबंध है। अब क्योंकि हमने यहाँ पर एक आवरण स्वीकार कर लिया है, इस कारण से क्या हो रहा है कि हम अपना जो हमारा जो वो मूल रूप है ना, उसे हम भूल गए। लेकिन जब हम इस भौतिक प्रकृति से मुक्त हो जाते हैं, तब हम उसे अपने मूल रूप को प्राप्त करते हैं।
पुनः प्राप्त करते हैं। जैसे जेल, हमने बात की थी, कैदी कैदियों को क्या नंबर से बुलाते हैं, है ना। कैदी का क्या कोई आइडेंटिफिकेशन है, कोई नंबर होता है? आई एम नॉट श्योर बुलाते हैं कि क्या करते हैं। वो टाइम इनटू सेज की जो कैदी होते हैं उनको स्पेसिफिकली क्या है, एक उनका नंबर दिया जाता है ना, आइडेंटिफिकेशन नंबर। उसी तरीके से यहाँ पर भी जब हम शरीर धारण करते हैं तो हमारे भी अलग अलग आइडेंटिफिकेशन फैक्टर्स हैं। जो हमारे भौतिक नाम है वो कैदी के नंबर की तरह ही आप ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ जेल में हैं, हम कैद हैं यहाँ। अब इस कारण क्या हो रहा है, हम अपने आप को वही आइडेंटिटी से हम अपने आप को जोड़ रहे हैं, परंतु ऐसा नहीं है। हमारा वास्तविक अस्तित्व जो है वह आध्यात्मिक है, जिसे हम अभी की अवस्था में भूल गए हैं, और हरे कृष्णा महामंत्र के द्वारा उसी को हम रिवाइव करते हैं, ठीक है। तो ये जो आध्यात्मिक जीवन की जो सिद्धि है ना, वो यही है कि अपने मूल आध्यात्मिक रूप को प्राप्त करना और भगवान का साक्षात्कार करना, ठीक है। बाकी उसके अलावा जिनको भी एक आध्यात्मिक सिद्धि के रूप में जिन चीजों को लिया जाता है, जैसे ज्ञान योग पद्धति जो फॉलो करते हैं, वे ब्रह्म के ज्ञान तक पहुंच पाते हैं, ब्रह्म के ज्ञान तक समझ पाते हैं, ठीक है। फिर ध्यान योगी परमात्मा तक समझ पाते हैं, है ना। और जो भक्ति योगी है, परम सत्य की पूर्ण अनुभूति, भगवान का साक्षात्कार करता है। तो इसका मतलब जो भक्ति योग के अलावा जो बाकी योग पद्धतियां, जैसे हमने ज्ञान योग और ध्यान योग की बात की, अब उनकी जो सिद्धि की अवस्था है ना, वो हाईएस्ट नहीं है, ठीक है। हालांकि उनके अपने अपने लेवल्स पे कहा जाएगा कि भाई इन्होंने अपने ज्ञान योग में, आध्यात्मिक ज्ञान योग, जहाँ योग शब्द आया तो भगवान से तो जुड़ ही गए हम, ठीक है। तो ऐसा है कि ठीक है कि ये व्यक्ति ज्ञान योग में आध्यात्मिक रूप से सिद्ध हो गया, या ये व्यक्ति ध्यान योग में सिद्ध है, वे भी आध्यात्मिक सिद्धि हैं, लेकिन वो पूर्ण सिद्धि नहीं है, हाईएस्ट नहीं है, ठीक है। अब ये रेफरेंस जो है, प्रभुपाद जी यही बताने के लिए ये रेफरेंस लिया है कि हमारा मूल रूप से एक आध्यात्मिक शरीर है, हमारा आध्यात्मिक अस्तित्व है, ठीक है। और उस अस्तित्व के अंतर्गत हम भगवान से संबंधित हैं, और उसी को हमें पुनर्जीवित करना है। हम उसको भूल गए हैं, हम उसे भूल गए हैं और हमें उसी को रिवाइव करना है। अब दूसरा देखिए, जो रेफरेंस लिए है प्रभुपाद जी ने, वो लिए स्मृति शास्त्र से, ठीक है। स्मृति से क्या बताया गया है यहाँ, वसंती यत्र पुरुषाः सर्वे वैकुंठ मूर्तयः, in the spiritual planets everyone lives in bodies featured like the supreme personality of godheads। वैकुंठ में सारे जीव भगवान जैसे शरीरों में रहते हैं, मतलब विष्णु जी के लोक जो हैं, जो वैकुंठ प्लैनेट्स, वैकुंठ लोक, वहां पर सभी जीव चतुर्भुजी विष्णु जी के समान ही दिखते हैं, ठीक है। एज फार एज बॉडीली कंस्ट्रक्शन इज कंसर्न, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द पार्ट एंड पार्सल लिविंग एंटिटीज एंड द एक्सपेंशंस ऑफ विष्णु मूर्ति। शारीरिक बनावट के अनुसार अगर हम देखें तो सभी जीव और विष्णु मूर्ति जो है ना, उनके जो विभिन्न अंश हैं, यहाँ जो बता रहे हैं ना, एक्सपेंशंस ऑफ विष्णु मूर्ति, तो विष्णु जी के जो अंश है उनमें क्या है, शरीर की बनावट में कोई अंतर नहीं होता। इन अदर वर्ड्स, एट लिबरेशन लिविंग एंटिटी गेट्स अ स्पिरिचुअल बॉडी बाय द ग्रेस ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। तो भगवान की कृपा से क्या है कि व्यक्ति को जब वो मुक्त होता है तो उसे आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है, ठीक है। तो आप देखिए, हमारा मतलब देखो, इसमें समझने की क्या बात है कि हमारा अस्तित्व समाप्त नहीं होता, ठीक है। हमारा अस्तित्व, हमारी एक्टिविटीज नहीं रुकती हैं। अब जब हम ब्रह्मलीन और ऐसे बात करें तो कौन ब्रह्मलीन होना चाहेगा, जब कहा जाए कि भाई आपको तो वहां पर ना बस जाके स्थित हो जाना है, आपको तो प्रकाश बन जाना है, कौन कहेगा, कहेगा मैं प्रकाश बन के क्या करना है, अभी हम कुछ तो हैं, कुछ तो कर रहे हैं, है ना। निष्क्रिय कौन रहना चाहता है, और आत्मा की क्वालिटी भी नहीं है निष्क्रिय रहना। तो यहाँ ये समझना है कि हमारा अस्तित्व हमारा समाप्त नहीं होता, हमारा मूल आध्यात्मिक शरीर है, जो हम जब संसार से मुक्त होते हैं हमें वो प्राप्त होता है, और फिर हम नित्य भगवान की नित्य लीलाएं जो चल रही है उसमें हम भगवान के संगी बन जाते हैं, और फिर पुनः यहाँ लौट कर नहीं आते। तो ये है एक्चुअल जो है ना सिद्धि की, आध्यात्मिक जीवन में सिद्धि की अवस्था जो हमें समझनी है। द वर्ड ममे वांशः, fragmental parts and parcels of the Supreme Lord are also very significant. The fragmental portion of the Supreme Lord is not like some material broken part. We have already understood in the second chapter that the spirit cannot be cut into pieces. This fragment is not materially conceived. It is not like matter which can be cut into pieces and joined together again.
That conception is not applicable here because the Sanskrit word Sanatan is used. The fragmental portion is eternal. ठीक है, तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि हम जो हैं, हम भगवान के अंश हैं, सनातन अंश हैं, लेकिन ये उस प्रकार के अंश नहीं है कि किसी पदार्थ से तोड़ करके उसको खंडित करके अंश बनाए जाए। ठीक है, अब क्या होता है, वैसे अगर हम भौतिक रूप से देखें, अगर किसी चीज को हिस्सा बोले किसी चीज का, तो हम क्या समझते हैं उसमें, मान लीजिए एक लकड़ी है और उसके पास में और छोटे छोटे और भी लकड़ियां पड़ी है, और हम अगर कहें, कोई कहे कि भाई ये जो छोटी लकड़ी है ना, ये बड़ी बड़ी लकड़ी का हिस्सा है, तो इससे हम एकदम से क्या समझ सकते हैं कि ये जो बड़ी लकड़ी है इसको काट करके ये छोटी लकड़ियां बनाई गई है। ऐसे ही सोचेंगे कि केवल बोल लेने से वो हिस्से प्रकट हो गए, बिना खंडित किए उस लकड़ी को, लकड़ी की और हिस्से बन गए, ऐसा तो नहीं होता है ना। भौतिक रूप से क्लियर है ना, ऐसा ही कहते हैं। कोई भी चीज आप देखिए, आई होप लकड़ी के एग्जाम्पल से भी क्लियर है, या किसी भी चीज को, भौतिक चीज की आप बात कीजिए, मान लीजिए कपड़ा है, एक बड़ा कपड़ा है, उसमें से हम छोटे छोटे कपड़े निकाल रहे हैं, हम कहें कि वो छोटे कपड़े उस बड़े कपड़े के हिस्से हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वो पहले उसके साथ जुड़े हुए थे और अब उसको काट करके अलग हिस्से बनाए गए, है ना। तो ये भौतिक रूप से ऐसे कहा जाता है। जब भी कोई, मतलब भौतिक रूप से जब भी हम किसी अंश की बात करते हैं, तो वो उस मूल पदार्थ को तोड़ करके या उसको खंडित करके वो अंश बनाया जाता है ना। लेकिन जब यहाँ पर हम जीवों की बात कर रहे हैं कि वे भगवान के अंश हैं, तो ऐसा नहीं है कि भगवान को खंडित करके अंश बने हैं। तो आध्यात्मिक में, आध्यात्मिक साइंस की अगर हम बात करें, स्पिरिचुअल साइंस की बात करें, तो जब हम यहाँ अंश की बात कर रहे हैं, तो वो भौतिक की तरह काट करके अंश नहीं बनाए गए हैं, दोनों में भेद है। अब ये चीज भी हमने जानी थी कि आत्मा को कभी खंडित नहीं किया जा सकता, है ना। श्लोक याद है सबको, एक श्लोक आता है ना आत्मा की क्वालिटीज का, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। आत्मा को किसी शस्त्र के द्वारा काटा नहीं जा सकता, अग्नि द्वारा जलाया नहीं जा सकता, जल द्वारा भिगोया नहीं जा सकता, वायु द्वारा सुखाया नहीं जा सकता। तो इसका फर्स्ट पार्ट केवल लो अभी इस रेस्पेक्ट में कि किसी भी शस्त्र के द्वारा आत्मा को काटा नहीं जा सकता। तो जब हम आध्यात्मिक में, जब हम अंश की बात कर रहे हैं, तो वो भौतिक की तरह काट करके अंश नहीं बनाए। तो स्पिरिचुअल साइंस और मटेरियल साइंस, मतलब आध्यात्मिक विज्ञान और भौतिक विज्ञान में ये भेद है, ये समझना होगा। क्योंकि आध्यात्मिक में क्या है, सब कुछ क्या है, था, है और रहेगा, सब कुछ पूर्ण है। याद है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। हाँ जी हाँ जी। तो भगवान पूर्ण है, भगवान से विभिन्न इकाइयां जो निकलती है वो भी पूर्ण है, और जब वो पूर्ण इकाइयां निकलती है तो भगवान अपूर्ण नहीं हो जाते, भगवान भी पूर्ण ही रहते हैं। अब इसको कॉन्टेम्पलेट कर पाना भौतिक स्थिति में थोड़ा कठिन है, क्योंकि हमने ऐसा देखा नहीं है। यहाँ किसी भी वस्तु से अगर विभिन्न हिस्से निकाले जाते हैं तो वस्तु अपूर्ण हो जाती है, उसकी पूर्णता डिस्ट्रॉय हो जाती है ना। तो थोड़ा इसको समझ पाना मुश्किल है, क्योंकि हमने भौतिक परिस्थिति में ऐसा नहीं देखा है। तो इसलिए समझना पड़ेगा कि यहाँ जो बताया जा रहा है कि जीवात्माएं भगवान की अंश है, ये भौतिक अंश के समान नहीं है, क्योंकि यहाँ जीवात्माओं की क्वालिटी क्या बताई जा रही है, सनातन। अब सोचिए, अगर हम वापस से इन जीवात्माओं को जो कि भगवान के अंश हैं, उनको अगर परमात्मा में पुनः जोड़ लेने की बात करें, मान लीजिए अगर ऐसी बात करें, तो उनकी जो सनातन क्वालिटी है वो नेगेट हो गई, है ना। इसको लॉजिकली समझिए। अब आज अगर किसी पूर्ण का कोई एक हिस्सा है, वो अलग किया और उसको वापस, जिससे वो हिस्सा निकला है उसे पूर्ण करने के लिए वो वापस जोड़ना पड़ेगा। अगर हम भौतिक जगत में देखें तो ये प्रोसेस है ना। लेकिन आध्यात्मिक में क्या है कि वो जो पूर्ण है वो तो सनातन है ही, अब क्योंकि उसके जो हिस्से हैं ना वो भी सनातन है। तो अगर हम कहें कि हम भगवान से निकले और भगवान से जोड़ दिए जाएं पुनः, तो वहां हमारा जो सनातन अस्तित्व है वो क्वालिटी जो है वो नेगेट हो जाएगी। तो ये दोनों को अलग तरीके से हमें समझना पड़ेगा। तो आध्यात्मिक में जो अंश है वो, उसको विभिन्न रूप से समझना पड़ेगा, उसको भौतिक से जोड़ करके मत समझिए, नहीं समझ आएगा फिर, ठीक है। तो ये जो आत्मा है ना, वह पदार्थ की तरह नहीं है कि चाहे उसके कितने भी खंड कर दें और पुनः उसे जोड़ दें।
आत्मा में ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि आत्मा सनातन है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं आगे, द फ्रेगमेंटल पोर्शन इज एटर्नल। तो जो ये विभिन्न अंश है, याद है हमने बात की थी कि जो भगवान के अवतार हैं वो क्या है, स्वांश है ना, और जो जीवात्मा है वे क्या है, विभिन्न अंश। तो हम जो विभिन्न अंश है हम सब सनातन है। It is also stated in the beginning of the second chapter that in each and every individual body, the fragmental portion of the Supreme Lord is present. Dehino asmin yatha dehe kaumaram यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्त धीरस्तत्र न मुह्यति। तो ये वाला वर्ष यहाँ पर श्रील प्रभुपाद रेफरेंस इस वर्ष का दे रहे हैं कि हर एक शरीर में भगवान का ये जो अंश है वह विराजमान है, ठीक है। इसे टेक्निकली क्या कहते हैं यहाँ, देही, ठीक है। देह क्या है, शरीर, देह के अंदर रहने वाले को क्या कहते हैं, देही, समझे। तो हम क्या हैं, हम देही हैं, हमने ये देह धारण करी हुई है, हम इस देह में रह रहे हैं, पर हम क्या है, देही हैं। तभी यहाँ कह रहे देही नो देही, ठीक है। देही नो अस्मिन यथा देह, ठीक है। तो शरीर क्या है, देह, और शरीर में रहने वाली आत्मा क्या है, देही। और ये जो देही है ये भगवान की अंश है, और ये प्रत्येक देह में ये अंश जो है ये विराजमान है। अब क्योंकि वो देह में विराजमान है इसीलिए उसको देही भी कहते हैं, ऐसे समझिए। That fragmental portion, when liberated from the bodily entanglement, revives its original spiritual body in the spiritual sky, in a spiritual planet, and enjoys association with the Supreme Lord. तो जब यह अंश जो है शारीरिक बंधन से मुक्त हो जाता है तो उसे आध्यात्मिक आकाश में वैकुंठ धाम प्राप्त होता है, और वहां उसे आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है, और वह भगवान की संगति करता है, ठीक है। यहाँ ये बता रहे हैं, it is however understood here that the living entity, being the fragmental part and parcel of the Supreme Lord, is qualitatively one with the Lord, just as the parts and parcels of the gold are also gold. अब जिस प्रकार से स्वर्ण के अंश भी स्वर्ण होते हैं, उसी प्रकार से गुणात्मक रूप से जीव जो है वे भगवान के समान है। भगवान सच्चिदानंद है, जीव भी सच्चिदानंद है, ठीक है। भगवान का रूप है, जीव का भी रूप है, ठीक है। तो क्वालिटी वाइज गुणात्मक रूप से क्या है, जीव भगवान के समान है, लेकिन क्वांटिटी वाइज मतलब मात्रा के रूप में अगर हम बात करें तो भगवान क्या है, विभू है, इनफाइनाइट, और जीव क्या है, अणु है, इनफाइनाइटेसिमल। ये हमें समझना होगा। और जो फिलोसफीज कहती हैं कि हम भगवान बन सकते हैं, अभी तो हम माया में हैं, और हम या तपस्या से हम भगवान बन सकते हैं, सिद्धियां प्राप्त करके भगवान बन सकते हैं, इस प्रकार से बहुत आपको फॉल्स फिलोसफीज दिखेंगी। लेकिन आप ये समझिए, जब भगवान कह रहे हैं कि ये जो मेरे अंश सनातन है, ये जो मेरे अंश सनातन है, तो मतलब भगवान के अंश हम सनातन रूप से हैं। तो हम भगवान कैसे बन सकते हैं, हम अंश थे, हम अंश हैं, और हम अंश रहेंगे, हम भगवान नहीं बन सकते। ये हमें समझना होगा। गुणात्मक रूप से हम इसी ऐसा समझ सकते हैं कि भाई हम अब पुत्र जो होंगे, पुत्र पुत्री जो होते हैं, वो अपने सोर्स जो है उनके पिता के गुण इम्बाइब करते हैं, है ना। इसी तरीके से समझना है, क्योंकि हम भगवान के अंश है तो इसीलिए हमें भगवान के वे गुण पाए जाते हैं। लेकिन मात्रात्मक रूप से अगर हम बात करें तो हम भगवान के अंश है, ठीक है। हम भगवान नहीं बन सकते, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ क्लोज करते हैं आज का सेशन, ठीक है। अब किसी का प्रश्न तो बताइए। माता जी, और किसी का क्वेश्चन, शिफाली माता जी, ममता माता जी, मीनू माता जी? नहीं माता, नवकिशोरी माता जी, कुछ ऐड करना है आपको? नहीं माता जी। तो इसका थोड़ा आप लोग रेसिटेशन का भी प्रैक्टिस कीजिएगा, श्लोक्स का। तो थोड़ा रेसिटेशन भी करिए, क्योंकि जब किसी से बात करेंगे ना, श्लोक का रेफरेंस देंगे तो वो ऑथेंटिक हो जाता है, एक शास्त्रों की पैकिंग हो जाती है, ठीक है। वो करिएगा, ठीक है। फिर क्लोज करते हैं, सब ध्यान रखिएगा। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम, जय श्री प्रभुपाद, जय श्री प्रभुपाद। थैंक यू माता जी। शिला प्रभुपाद। ध्यान रखिएगा माता जी। थैंक यू बेटा, हरि बोल।